राधे श्याम भक्तों, सतगुरु भगवान की कृपा से आज 1910 में हुए एक गीता के पाठ के चमत्कार की कथा को श्रवण करेंगे। सन 1910 में काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह बहादुर का एक ऑपरेशन हुआ। 5 डॉक्टर यूरोप से ऑपरेशन के लिए आए, पर काशी नरेश ने कहा कि मैं किसी प्रकार का मादक द्रव्य नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने मादक द्रव्य लेना छोड़ दिया है। इसलिए मैं किसी भी तरह का मादक पदार्थ बेहोश करने वाली कोई दवा, कोई इंजेक्शन भी नहीं ले सकता, क्योंकि मादक द्रव्य मैंने त्याग दिए हैं। मैं ना शराब पीता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता। इसलिए ऑपरेशन तो आप करें, लेकिन बिना ऐसे पदार्थों के उपयोग के करें। डॉक्टरों ने कहा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन होगा, कैसी इतनी भयंकर पीड़ा को आप सह पाएंगे? और आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उछलने कूदने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप सह नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं सह पाऊंगा, बस इतनी ही मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना गीता का पाठ करता रहूं। डॉक्टरों ने प्रयोग करके देखा, पहले उंगली काटी, तकलीफें दी, सुइयां चुभाई, उनसे कहा कि आप अपना गीता का पाठ करते रहें। उनको कोई दर्द का पता न चला। फिर ऑपरेशन भी किया गया। वह पहला ऑपरेशन था पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जिसमें किसी तरह के मादक द्रव्य का कोई प्रयोग नहीं किया गया था। काशी नरेश पूरे होश में रहे। ऑपरेशन हुआ, डॉक्टरों ने भरोसा न कर सके, जैसे कि लाश पड़ी हो, सामने जिंदा आदमी हो कि मुर्दा आदमी हो, ऐसे काशी नरेश पड़े रहे। ऑपरेशन के बाद उन्होंने पूछा कि यह चमत्कार है, आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ होश संभाले रखा और गीता पढ़ता रहा। इसे जन्म भर से पढ़ता रहा हूँ। जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो फिर मेरे चारों ओर क्या हो रहा है, मुझे इसकी कुछ भी फिक्र नहीं रहती। मैं तो स्वयं में डूब जाता हूँ और एक दीपक जलता रहता है बाहर, और मैं अपने होश को मात्र संभाले रहता हूँ, और यही पाठ का अर्थ होता है। गीता के पाठ से मुझे होश बनता है, जागृति आती है, बस उसका मैं पाठ करता रहा। जब तक मुझसे भूल चूक नहीं होती तो मैं इसे दोहराता रहता हूँ। तो फिर शरीर मुझसे अलग है। न हनियंते हन्य माने शरीरे। तब मैं जानता हूँ कि शरीर को काटो मारो तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते। नैनम छिदंती शस्त्रानी, तुम छेदो इसे शस्त्रों से, फिर भी तुम मुझे नहीं छेद सकते हो। बस इतनी मुझे याद बनी रही, उतना काफी था। मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं गीता ना पढ़ता होता तो भूल चूक हो सकती थी। अभी मेरा होश इतना नहीं है कि सहारे के बिना सद जान। पाठ का यही अर्थ होता है। अध्ययन का पाठ का अर्थ है गीता को मस्तिष्क से नहीं पढ़ना, गीता को बोध से पढ़ना। और गीता पढ़ते वक्त गीता जो कह रही हो उसके बोध को संभालना। निरंतर निरंतर अभ्यास करने से बोध संभल जाता है। जय हो। उम्मीद करते हैं आज की कथा आपके लिए उपयोगी होगी। राधे श्याम भक्तों, धन्यवाद।